वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। ईएमआरएस के जो साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों की काफ़ी सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं और काफ़ी सारी समस्याएं वे हमारे साथ शेयर भी करते हैं। तो समस्या ये है कि उनकी जो समस्याएं हैं उसको एड्रेस कौन करेगा। तो उसके रिगार्डिंग ये डिटेल एक नोटिफिकेशन निकाला है नेस्ट ने, और उसकी जो अथॉरिटी रहेगी, आपकी कोई भी ग्रीवेंस रहेगा तो अगर वो स्कूल लेवल पे सॉल्व हो सकता है तो उसकी अथॉरिटी प्रिंसिपल है आपकी। अगर वो स्कूल लेवल पे सॉल्व नहीं हो सकता है तो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को उसको फॉरवर्ड करना होगा। और स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी के भी मतलब कंट्रोल में नहीं है, और लगता है कि नेस्ट लेवल पे ही वो हो सकता है। तो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी उसको फॉरवर्ड करेगी नेस्ट को अपने रिकमेंडेशन और कमेंट्स के साथ, और फिर उसके बाद जो नेस्ट है उस पर कोई फ़ैसला लेगा। अगर डायरेक्टली कोई रिप्रेजेंटेशन नेस्ट को भेजा जाता है तो उस पर कोई भी फ़ैसला नहीं लिया जाएगा, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा। तो इस नोटिफिकेशन में क्लियरली ये बोला गया है। सबसे पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता देता हूँ। एड्रेसिंग ग्रीवेंसेज रिलेटेड टू एम्प्लॉयज़ ऑफ ईएमआरएस थ्रू प्रॉपर चैनल। तो प्रॉपर चैनल यही है, आप अपनी समस्या को प्रिंसिपल के सामने रखेंगे, प्रिंसिपल इसको लेवल पर उसको रिजॉल्व कर सकते हैं तो प्रिंसिपल उसको रिजॉल्व कर देंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाता है तो प्रिंसिपल उसको अपने रिकमेंडेशन के साथ स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड करेंगे, स्टेट सोसाइटी उसको रिजॉल्व कर सकती है तो अच्छी बात है। नहीं तो स्टेट सोसाइटी को लगता है कि नहीं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, नेस्ट लेवल पे ही हो सकता है, तो नेस्ट जो है वो जो है अपने रिकमेंडेशन कमेंट्स के साथ नेस्ट को फॉरवर्ड करेगा। ये आपका प्रॉपर चैनल है। तो नेस्ट हैज़ पोस्टेड स्टाफ फॉर ईएमआरएस थ्रू ईएमआरएस स्टेट staff selection examination 2023 in order to address the grievances of EMRS staff immediately. Principals of concerned EMRs are empowered as per the approved norms of नेस्ट। तो ईएमआरएस स्टाफ की जो भी समस्याएं हैं उनको एड्रेस करने के लिए प्रिंसिपल एम्पावर्ड है, प्रिंसिपल को पूरा अधिकार है कि उनकी समस्याओं को सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करे, जो कि नेस्ट के नॉर्म्स के अनुसार होगा। इफ़ द इशू इज़ नॉट रिजॉल्व एट ईएमआरएस लेवल, अगर जो इशू है वो ईएमआरएस लेवल पर सॉल्व नहीं होता है, द रिप्रेजेंटेशन में बी फॉरवर्डेड टू द रेस्पेक्टिव स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी। तो रिप्रेजेंटेशन जो है वो स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को फॉरवर्ड किया जा सकता है। अब फॉरवर्ड कौन करेगा? आप डायरेक्टली स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को अप्रोच नहीं कर सकते हैं। आपका अपना ग्रीवेंस प्रिंसिपल को देंगे, प्रिंसिपल जो है उसको अपनी रिकमेंडेशन के साथ, फॉरवर्डिंग के साथ स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को उसको फॉरवर्ड करेंगे। हाउएवर इफ़ द ग्रीवेंस need to be addressed only at nest level, the same may be forwarded by the state society along with the recommendation and comments for consideration। तो अगर ऐसा लगता है कि ग्रीवेंस जो है वो नेस्ट लेवल पे ही एड्रेस हो सकता है, यानी कि नेस्ट के अधिकार क्षेत्र में ही है उसको उसका सॉल्यूशन देना, तो वो जो है वो ग्रीवेंस जो है स्टेट सोसाइटी द्वारा फॉरवर्ड किया जा सकता है नेस्ट को विद देयर रिकमेंडेशन एंड कमेंट्स फॉर कंसिडरेशन। जिस मतलब स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी अपने रिकमेंडेशन और कमेंट्स के साथ उस जो ग्रीवेंस है, वो जो एप्लीकेशन है, वो जो आपकी प्रार्थना पत्र है, उसको फॉरवर्ड करेगा नेस्ट को अपने रिकमेंडेशन और कमेंट्स के साथ। दिस नोटिस इज इशूड टू एड्रेस द ग्रीवेंस एट ईएमआरएस स्टेट सोसाइटी लेवल एट द अर्लीस्ट। ये नोटिस जो है आपका ईएमआरएस स्टेट लेवल, स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी लेवल पर ग्रीवेंस के रिजोल्यूशन के लिए है कि जल्दी से जल्दी। अक्सर क्या होता है, प्रिंसिपल जो है वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेना चाहते। वो क्या करते हैं, वो भले ही एम्पावर हैं, अधिकतर चीज़ें स्कूल लेवल पर सॉल्व की जा सकती हैं, तो उसको करने के लिए प्रिंसिपल एम्पावर भी हैं, बट वो लोग जो हैं वो अपने कलम से कुछ करना नहीं चाहते हैं, तो हर चीज़ वो फॉरवर्ड कर देते हैं कि जो सामने से निर्देश आएगा फिर हम कर लेंगे उसके अकॉर्डिंग। तो ये लेटर उसी के लिए है कि अगर स्कूल लेवल पर रिजॉल्व हो सकता है तो स्कूल लेवल पर उसको रिजॉल्व कर लिया जाए। फिर स्टेट सोसाइटियाँ भी मतलब चीज़ों को करने से टालती हैं कि नहीं, छोड़ो परे को, हम नहीं करते। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी भी अपने निर्णय ले सकती है किसी ग्रीवेंस के मामले पर, उसके अधिकार क्षेत्र में है। लास्ट रिजॉर्ट जो है वो नेस्ट को फॉरवर्ड करना है कि अगर कोई भी उसको सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो नेस्ट को जो है वो फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। ये नहीं कि एम्प्लॉय डायरेक्टली नेस्ट को ईमेल कर रहा है, तो वही लिखा गया है। इट मे बी नोटेड द रिप्रेजेंटेशन रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ बाय नेस्ट, एम्प्लॉयज़ बाय नेस्ट शैल नॉट बी एंटरटेन्ड। तो अगर कोई रिप्रेजेंटेशन एम्प्लॉयज़ के द्वारा नेस्ट को, बाय नेस्ट नहीं होना चाहिए, तो टू नेस्ट होना चाहिए था। इट मे बी नोटेड दैट द एनी रिप्रेजेंटेशन रिसीव्ड फ्रॉम डायरेक्टली फ्रॉम द एम्प्लॉयज़ टू नेस्ट, टू होना चाहिए था, या
रिसीव्ड बाय नेस्ट, ठीक है, बाय नेस्ट भी ठीक है, चलिए। तो नेस्ट के द्वारा अगर कोई के द्वारा है यहाँ पर, ठीक है, नेस्ट के द्वारा अगर कोई रिप्रेजेंटेशन रिसीव होता है डायरेक्टली एम्प्लॉयज़ के द्वारा के थ्रू, तो वो एंटरटेन नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर कोई भी ग्रीवेंस आना है तो प्रॉपर चैनल से आना है, पहले प्रिंसिपल को देना है, प्रिंसिपल सॉल्व कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो उस स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी को फॉरवर्ड होगा, स्टेट ईएमआरएस सोसाइटी उसको सॉल्व कर सकती है तो अच्छी बात है, नहीं तो उस कमेंट और रिकमेंडेशन के साथ वो स्टेट सोसाइटी जो है वो नेस्ट को फॉरवर्ड करेगी और फिर उसके बाद नेस्ट जो है उस पर डिसीज़न लेगा। अगर कोई एम्प्लॉय डायरेक्टली नेस्ट को मेल करता है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, उसको एंटरटेन नहीं किया जाएगा, ये इस नोटिफिकेशन में क्लियरली लिखा गया है। तो आप लोगों की जो भी समस्या है वो अपने प्रिंसिपल के सामने रखें, अगर नहीं होता तो स्टेट सोसाइटी को फॉरवर्ड करवाएं, अगर वहाँ से भी नहीं होता तो स्टेट सोसाइटी से नेस्ट को फॉरवर्ड करवाएं। ये आपका प्रॉपर चैनल रहने वाला है ग्रीवेंस रिड्रेसल का। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रही होगी। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। ईएमआर से जुड़ी इस प्रकार की जानकारियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। और अगर आपको कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम पर जुड़कर अपनी समस्या रख सकते हैं। आपकी समस्या का समाधान करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।